जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, पहले हमने योगिनी साधना के विषय में बताया था। आज हम अप्सरा साधना के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की यह मांग रही है कि महाराज जी अप्सरा साधना के विषय में बताइए। मैं तो बार बार मना कर रहा हूँ, यक्षिणी, योगिनी, अप्सरा साधना ना करके आप ईश्वर की साधना करें, गायत्री माता की साधना करें, दुर्गा जी की करें, काली जी की करें, शिव जी की करें। परंतु लोगों को कोई प्रेत की मांगता है, कोई यक्षिणी मांगता है। बहुत आग्रह करने के बाद यह साधना बताने का मैंने निश्चय किया। बहुत लोगों की डिमांड है ये। तो मित्रों, आज अप्सरा साधना के विषय में आप गहराई से समझ लें। बड़ा ही साधारण सा इसका नियम है। नियम तो पूजा पाठ के सब वही रहते हैं, परंतु आपको क्या करना है कि जैसे किसी भी देवी की आपको साधना करना है अप्सरा की, तो उस अप्सरा का एक चित्र ले लेना है। हम चित्र यहाँ डाल देंगे एक, और मंत्र भी हम डालेंगे आगे कि इस मंत्र से करना है। तो चित्र आपको अवश्य लेना है। आपके घर में जो पूजा का स्थल है, जहाँ आप पूजा करते हैं रोजाना, वहाँ पर पहले सुबह नहा धोकर तैयार हो जाएं। उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं उस प्रकार से आप पूजा करें। मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ जब आप साधना करेंगे। तो ये तो सुबह का हो गया, परंतु अप्सरा की साधना रात को की जाती है, शाम को। तो आपको शाम को क्या करना है, नहा धो के जैसे सुबह पूजा करते हैं उसी तरह आपको सबकी पूजा करना है। सबका मेरा मतलब यह है, पहले गुरु पूजा करें, फिर गणेश पूजा करें, फिर और सभी देवी देवताओं की पूजा करके फिर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, फिर और देवी देवताओं का जिनका जाप करना उनका जाप करें, और 108 बार कम से कम गायत्री मंत्र का हवन करके आप इस पूजा को समाप्त करें। ये पूजा आपकी पूजा स्थल की पूजा हो गई, परंतु आपको करना है अप्सरा साधना। तो इसके लिए आपको वहां से फिर हट जाना है, और फिर आप थोड़ी देर बाद, यानी टाइम हो जाए तो 9 के बाद, वैसे 9 बजे ही आप शुरू करें तो उत्तम है। जैसे आपको मंत्र जाप करना है, पूजा करना है, और गायत्री मंत्र की एक माला आपको अवश्य जाप करना है, क्योंकि यह आपके मन की और शरीर की बाधाओं को दूर करने वाली शक्ति आपको मिलेगी। तो अगर आप अप्सरा साधना करेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बाधा आएगी तो उस बाधा को दूर करने का यह मंत्र है। आप इसे अवश्य हवन करें। जाप तो करें ही करें, पर हवन आपको अवश्य करना है 108 बार। हवन की सामग्री हम बता देंगे अगर नहीं मालूम है तो लास्ट में, परंतु आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अप्सरा साधना कर रहे हैं तो यह हवन आपको करना है। उसके बाद आप जब आपका समय 9 बजे का हो जाए उसके आसपास यह सब क्रियाएं करें। फिर आप किसी जगह पर, यानी इस जगह पर नहीं जहां आपने पूजा की है, किसी उस कमरे में जिसमें आप सोते हैं, उस कमरे में आप उस देवी का चित्र लगाएं, अप्सरा का चित्र लगाएं। फिर उसका वहां पुष्प वगैरह और दीपक वगैरह जलाकर रख दें। अगर नहीं रखना चाहें दीपक तो ना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी अगरबत्ती लगा सकते हैं आप, और उसकी जो पूजा की कुछ सामग्री है वो आप वहाँ उसको चढ़ा सकते हैं। कुछ मिठाई चढ़ा दें, कुछ फूल वगैरह, और थोड़ी सुगंधी की चीज़ें लगा दें। ये उनका एक पटरी पर आसन बिछा दें, और यह आसन आपका हमेशा बिछा रहेगा। आपको डेली पूजा करना है इसी क्रम में, और सवेरे उसको ढक दें। यह क्रिया आपकी सारी गुप्त रहना है, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी को सुनाना नहीं, और ना इसके अनुभव सुनाना है, और ना इसका यह मंत्र बताना है, और ना यह क्रिया किसी को बताना है। आपको अगर प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो यह क्रिया आपको, यानी उनकी 1 माला से लेकर 11 माला तक आपको जाप कर सकते हो, मगर 1 माला में बहुत समय लगेगा। आप 11 माला 11 दिन जाप करें उसी मंत्र की, जो हम मंत्र यहाँ बताएंगे। और 11 माला जाप करते हुए जब आपका 11वां दिन आएगा तो पहले आपको जाप करना है, और जाप करने के बाद अंत में आपको 108 दाने से, यानी 108 मंत्रों से आपको उस
अप्सरा के सामने हवन करना है। हवन करना इसमें बहुत आवश्यक है। अगर आपने हवन नहीं किया तो वह अधूरी होगी और हो सकता है आपको कुछ सहायता ना करे हो या कुछ अनुभव ना दे। परंतु यदि आप ऐसा सोचते हैं या आप ये जान लें कि मुझे कोई अभी अनुभव नहीं हुआ, तो फिर रुककर आपको अगले 11 दिन करना है। और फिर अगर नहीं अनुभव हुआ तो फिर अगले 11 दिन में, मतलब तीसरी बार में तो अवश्य आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। हवन 3 बार करना है लास्ट में 11वें दिन। और यह क्रिया आपको शुक्रवार से शुरू करना है, शुक्रवार की रात से 9 बजे के बाद। गायत्री मंत्र तो आप, गायत्री हवन तो आपको 9 बजे करना ही है। इसके बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे आपको अप्सरा की साधना का जाप करना है। जाप करने में विशेष ध्यान रखें, शांति का माहौल हो और विशेष तौर पर आपके मन में या आपके ध्यान में उस अप्सरा का चित्र जो लगा है या आपने फोटो जो लगाई है उसका ध्यान रखकर आप करें। और पहले इन सब क्रियाओं से सबसे पहले जब आप अप्सरा सिद्ध करेंगे, उससे पहले आपको एक संकल्प लेना है कि आप हमको किसी भी रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस रूप में आप आना चाहें, आप हमारे पास आएं और हमें प्रत्यक्षीकरण करें और हमारी मदद करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हम आपसे मुलाकात करके आपकी सहायता चाहते हैं, आप हमारी सहायता करें। इस प्रकार आपको यह सिद्धि करना है। यह सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। अगर आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इसका यह मंत्र हम यहाँ बता रहे हैं, यह मंत्र आप देख लीजिए और आप इसको लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए या जैसा आप समझे वैसा कर लीजिए। अब हम आपको हवन की सामग्री बता रहे हैं। 11 दिन का हवन तो आपको गायत्री का रोज करना ही है और 11वें दिन आपको अप्सरा का ये करना है। अब यह अप्सरा बहुत सारी हैं, हम यहाँ केवल एक ही अप्सरा का साधना बता रहे हैं और सिद्धि करने का उपाय बता रहे हैं। आप इसी की करें। यह हम अब नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको भी किसी को कुछ नहीं बताना है, ये सब गुप्त क्रिया हैं। तो हवन सामग्री में हवन का पैकेट मिलता है, आप 1 किलो का हवन का पैकेट ले आएं, उसमें थोड़ा देसी घी डालें, थोड़े चावल डालें, थोड़ी चीनी डालें, थोड़ा पंचमेवा डालें, थोड़ी गरी काट कर डालें और उसमें जौ, जिसको जवा भी बोलते हैं, जौ भी डालें, उसमें तिल भी डालें। इतनी सामग्री आप उसमें मिलाकर डालेंगे तो उससे ही आपको गायत्री का हवन करना है, उससे ही इसका अप्सरा का हवन करना है। ये दोनों हवन एक ही सामग्री से होंगे और इस प्रकार की आप क्रिया करते हुए 11 दिन समाप्त कर लें, प्रार्थना कर लें। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें अनुभव हुआ है तो फिर आप अगले 11 दिन कर लें। और जब आपको अनुभव पूर्ण हो जाए या आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए, फिर आपको 1 माला उस अप्सरा की डेली जपना है। ऐसा करने से हमेशा वह आपके संपर्क में बनी रहेंगी और आपकी हर संभव सहायता करती रहेंगी। मित्रों, सावधानी रखते हुए आप करें, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। आप करना ही चाहते हैं तो करिए।